हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बटन्स के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये एक फॉर्म क्रिएट किया था, इनके हमने ये मैसेज का क्रिएट किया था, पासवर्ड नेम वगैरह का हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। तो अब मैं इसमें यहाँ पे एक दो बटन क्रिएट करूँगा। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो बटन को क्रिएट करने के हमारे पास दो टैग्स है। एक है इनपुट का टैग और दूसरा है हमारे पास वो है बटन का टैग। तो अभी मैं यहाँ पे इनपुट के टैग से क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इनपुट। तो ये मैंने एक इनपुट का टैग राइट कर लिया और इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप, राइट कर लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ सबमिट, यानी कि ये मेरा सबमिट का बटन है। सबमिट से मुराद ये है कि मेरा जो फॉर्म का डेटा है वो ये सबमिट करवा देगा। और यहाँ पे मैं अगला एक राइट कर लेता हूँ, यानी एक एट्रीब्यूट राइट और कर लेता हूँ नेम का। तो यहाँ पे भी मैं फॉर एग्जांपल राइट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, मैं सबमिट ही राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने नाम राइट कर दिया और यहाँ पे आगे मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वैल्यू का, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, यानी कि हमारा जो बटन है उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी बटन का जो नाम होगा वो क्या रखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे वैल्यू में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सेंड मैसेज, नाम रख देता हूँ इस बटन का। तो इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए हमारे पास एक बटन आ गया, यानी एक बटन शो हो गया सेंड मैसेज का, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू में दिया था सेंड मैसेज। तो यहाँ पे ये शो हो गया क्योंकि हमने सबमिट का टाइप दिया था, इसलिए ये एक बटन यहाँ पे ये शो हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ फॉर्म में लिख दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड मैसेज करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं दी और ना ही कोई स्टोरी दिया। तो इसलिए इस सबमिट बटन ने क्या किया, इसने इस फॉर्म को सबमिट करवा दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। यानी ये नाम हमारे पास क्या है असद, और यहाँ पे पासवर्ड क्या है 1234, और हमारा मैसेज क्या है यानी टेक्स्ट एरिया वो है हेलो, और उसके बाद हमने सबमिट करवा दिया सेंड मैसेज। तो ये हमारा जो फॉर्म है ये सबमिट हो गया। यानी इस बटन ने क्या कर दिया, इसने हमारा जो डेटा है वो सबमिट करवा दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया और इसको अगर मैं सबमिट करवा दूँ तो ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट हो चेंज हो गया, यानी नेम अली आ गया, पासवर्ड 4567 आ गया और मैसेज जो मैंने यहाँ पे राइट किया था वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम सेंड का मैसेज यानी सबमिट का बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबमिट का बटन क्या कर रहा है, सबमिट का बटन हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट करवा रहा है। तो अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ, यानी हमारे पास एक और बटन है इनपुट में राइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ इसको, वो मैं क्या रखूँगा रीसेट, यानी मैं रीसेट का बटन क्रिएट कर रहा हूँ। रीसेट से क्या मुराद है, जो कि अगर आपसे कभी कुछ गलत हो जाए और आप उसको रीसेट करवाना चाहते हैं, यानी कि उसको क्लियर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रीसेट का बटन हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं और एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा देता हूँ, नेम में रख देता हूँ रीसेट ही रख देता हूँ और आगे यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। मैं वैल्यू में इसका नाम रख देता हूँ
आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रीसेट रख देता हूँ और अब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास रीसेट का बटन शो हो गया, यानी हमारा रीसेट का बटन क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर मैसेज लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख देता हूँ और मैसेज लिख देता हूँ, और अगर यहाँ से मैं सबमिट कर दूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे फॉर्म का डेटा क्लियर हो गया, यानी मैंने जो लिखा था वो सारा गायब हो गया। यानी इस बटन ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। मैं अगर यहाँ पे कुछ और दोबारा से लिख देता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे रीसेट करता हूँ तो ये देखें मेरा फॉर्म दोबारा से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम सेंड मैसेज और रीसेट का बटन क्रिएट कर सकते हैं, यानी सबमिट और रीसेट के बटन को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप इनपुट के बजाय बटन से भी ये दोनों बटन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम ये बटन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.